हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ये आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है एज वेल एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द सेंस ऑफ मैथ्स ओलंपियाड। ओके, सो टुडे वी विल फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? सो अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। किसी होल का हम कितना पार्ट सिलेक्ट कर रहे हैं ये बताता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमारे पास में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज अवर न्यूमरेटर एंड दिस इज अवर डिनोमिनेटर। सो डिनोमिनेटर हमें फ्रैक्शन के बारे में क्या बताता है? सो डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन represents the number in which equal parts the whole is divided and numerator shows the number of equal part taken. That mean कि हम किसी एक होल पार्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें मिलती है डिनोमिनेटर से, और उन इक्वल पार्ट्स में से हम कितने पार्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं इसकी जानकारी मिलती है हमें न्यूमरेटर से। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हेन वी राइट 1/2, दैट मीन एक होल नंबर जो है, एक होल बॉडी है, उसे हम कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। और हम कितने पार्ट को टेक कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं हम, वो बताता है हमें न्यूमरेटर। 1, दैट इज वी आर शेडिंग 1 पार्ट। सो होल बॉडी इज दिस एंड वी आर डिवाइडिंग होल बॉडी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। दिस information given by the denominator and we are taking 1 part. This is representing by the shading part. Okay, come to the another example. हमने एक whole body ली और इस whole body को 9 equal parts में distribute किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक whole body को हमने कितने equal parts में divide किया है? 9। और 9 equal parts में से हम कितने parts का selection कर रहे हैं वो हमें पता चलता है न्यूमरेटर से। तो हमने शेड कर दिया 2। सो ये जो 2 है ये कितने पार्ट्स में से सिलेक्ट किया जा रहा है? ये 9 इक्वल पार्ट्स में से सिलेक्ट किया जा रहा है। तो इस 2 पार्ट की वैल्यू इस होल बॉडी में कितनी होगी? 2/9। कम टू द अनदर एग्जांपल, यदि हम लिखते हैं 4/9, सो 4/9 कैन बी रिप्रेजेंट 4 इंटू 1/9। सो 1/9 मतलब किसी एक कंप्लीट होल बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? हम डिवाइड कर रहे हैं 9 इक्वल पार्ट्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इन 9 इक्वल पार्ट्स में से हम कितने पार्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ये पता चलता है न्यूमरेटर से, दैट इज 4। सो हमने 4 इक्वल पार्ट्स को 9 में से निकाला, तो हमने कितने फ्रैक्शंस का सिलेक्शन किया? हमने सिलेक्शन किया 4/9। तो ये जो शेडिंग बॉडी है, शेडिंग पार्ट है, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/9। कम टू द अनदर एग्जांपल। अब हम एक सर्किल लेते हैं। दिस सर्किल इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अगर मैं केवल एक ही पार्ट का सिलेक्शन करता हूं तो मैंने कितने पार्ट को चूज किया होल बॉडी में से? तो मेरा सिलेक्टिंग पार्ट था 1/8। अगर मैं इस पूरी होल बॉडी में से जिसके मैंने 8 इक्वल पार्ट्स किए हैं, इसमें से मैं 2 पार्ट का सिलेक्शन करता हूं, तो मैं कहता हूं कि मैंने कितने पार्ट का सिलेक्शन किया है? तो मैंने सिलेक्शन किया है 2/8 फ्रॉम द होल बॉडी। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं 3 पार्ट्स का सिलेक्शन करता हूं, कितने पार्ट्स में से? एक होल बॉडी के 8 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 3 पार्ट का सिलेक्शन किया, तो मैंने कितना पार्ट इनटेक किया? सो दैट इज 3/8। यदि मैं लेता हूं 4 पार्ट्स, एक होल बॉडी के 8 इक्वल पार्ट्स में से मैंने 4 पार्ट्स को सिलेक्ट किया, सो मेरा फ्रैक्शन जो होगा, द वैल्यू ऑफ द शेडिंग पार्ट इज 4/8। सो डियर स्टूडेंट, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा।